पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि दुआ के साथ में बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। उसको तो भनक तक भी नहीं है कि उसके साथ होने वाला क्या है। और सरफराज जब फिजा को अपने घर लेके आता है और आके जैसे ही बैठता है तो उसकी माँ और बहन कहती हैं कि अब तो बताना भी गवारा नहीं समझते हो, डायरेक्ट अपने ऑफिस से अपनी बीवी को मायके ले गए और साथ में लेके आए हो, लगता है तुम पर भी फिजा का रंग चढ़ने लग गया है। तो वो कहता है मम्मी आप ऐसे कैसे समझ सकती हो अम्मी कि मुझ पे और किसी का कल रंग चढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ये आपका बेटा है। और कहता है कि बस मेरी मजबूरी है, इसको थोड़ा सही से रखना। तो वो कहती है कि ऐसी तुम्हारे ऊपर क्या मजबूरी हो गई जो तुम्हें इसको सही रखना पड़ रहा है और तुम भी किसी के दबाव में आ गए हो। तो वो कहता है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसकी बीवी जो है दुआ है और दुआ इसकी बहन है, तुम्हें पता ही है। तो वो कहती दुआ वापस आ गई है। तो वो कहती है हाँ हम दुआ वापस आ गई है। तो वो कहती है इसके फूटे मुंह में से तो कुछ नहीं निकला, आज तक इसे कुछ बताया नहीं कि दुआ वापस आ गई है, भगोड़ी। और ऐसे उसको जो टोन्स कसती है दोनों माँ बेटियाँ। फिर वह कहता है इसीलिए मेरी मजबूरी है कि अगर इधर से शिकायत लगा दी गई तो मेरी नौकरी भी जा सकती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ जिससे कि ये शिकायत ना करे। ऐसा अपनी अम्मी से कहता है। तो वो कहती है हाँ बेटा ये तो सही कह रहे हो, कोई बात नहीं, सही से रहो। और इधर उसकी जो सम्मुल कहती है कि तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या जो हर मर्द तुम दोनों के ऊपर मरता है। अब मेरे जो है खिजर जो है मुझसे तलाक की कह के गया है, अगर मेरी तलाक हुई तो समझ लेना कि ये सब तुम्हारा किया हुआ है। फिजा देखती रह जाती है, बेचारी फिजा कभी भी खुश नहीं रह पाती है। जब अपने अब्बा के साथ में ऐसी रहती थी और जब से सरफराज के साथ शादी हुई है तब से लेके आज तक इसका रवैया ठीक नहीं रहा है। वह बेचारी हमेशा रोती ही रहती है और कभी भी खुश नहीं देखी है। अगर आपको ऐसे ही देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सारी वीडियो। पाकिस्तानी ड्रामा हक महर में हम देखेंगे कि वर्षा जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान है बेचारी, क्योंकि वो सुखी नहीं है जब से उसकी शादी हुई है। उसके साथ किसी का भी रवैया ठीक नहीं है, वो तो बेशर्मी से रह रही होती है। लेकिन अब जो है बकार उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देने लग गया है और वह घर को छोड़कर अलग नए घर में रहने लग गए हैं बकार और वर्षा। तो होता क्या है कि वहाँ पे जब वह मार्केट जाती है उसके साथ में अपनी ऐमन के साथ में, वहाँ पे उसकी ताई अम्मी मिल जाती है उसको और वह कहती है कि वर्षा बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो मुलाजिमों का काम है और तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, क्या तुमसे ऐसे काम ले रही है सब। तो वर्षा कहती है नहीं ताई अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो, मैं अभी नई नई हम आए हैं तो अभी सामान भी हमारा सेट नहीं हुआ है इसीलिए मैं आ गई थी। तो वो कहती चलो बेटा मैं चलती हूँ तो तुम्हारे घर और तुम्हारे सारा सामान का जो मैं लगवा दूंगी। तो वो कहती है नहीं ताई अम्मी जब सामान सेट हो जाएगा तब आप आ जाना, अभी मत आओ। और वहाँ से फिर वह चली जाती है। इधर बकार कहता है कि तुम लोग पागल हो जो मुझसे बगैर कहे तुम ऐसे निकल गए घर से, मैं यहाँ परेशान हो रहा था। तो वर्षा कहती है ऐमन कहती है कि भैया मैं ही ले गई थी भाभी को, भाभी तो मना कर रही थी। तो वह कहता है लेकिन आज तो हो गई गलती, आगे से ध्यान रखना। तो वो कहती है ठीक है हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में इधर उसकी ताई अम्मी जो है पहुंच जाती है और जाके कह सबको बिठा के कहती है हाय मैं मर गई, बेटी मेरी वर्षा कितनी नाजों से पाला था हमने उसको और उसकी ऐसी बेकदरी हो रही है उसकी ससुराल में। और उसको जो है बाजार में देखा मैंने सामान लेते हुए, मेरे तो खून ही खोल गया। ऐसा जब उसका बाप सुनता अब्बू सुनते हैं तो वो कहते मैं अभी जा रहा हूँ वर्षा को लेने के लिए। तो उसकी माँ कहती है ऐसे मत जाओ, बेटी का घर बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि जैसा आपने देखा हो वैसा कुछ ना हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने उससे बोला था कि बेटा तुम मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो वो कहती है कि घर वाले मुझसे लड़ेंगे अगर तुम मेरे साथ गई तो। इधर उसको उकसा देती है वह। और दूसरी तरफ क्या होता है कि फिर जैसे ही वर्षा और बकार जो है दोनों रात को नींद नहीं आती है तो बकार बोलता है कि तुम चाय बना के छत पर ले आओ। और चाय बनाने जाती है और फरमान जो है नए नंबर से उसको मैसेज कर देता है कि जान उस दिन हम मिले थे, उस दिन तो उसके अब्बू ने देख लिया था और आज अब तो तुम अकेली रह रही हो नए घर में,
आपके शौहर को क्या पता चलेगी कि हम कहाँ कब कैसे मिले थे। और वह जो है आदिल के नाम से मैसेज कर देता है और वो मैसेज जो है बखर पढ़ लेता है और जैसे ही वो पढ़ता है उसको वो आग बबूला हो जाता है और वर्षा को घर से निकालने की धमकी देने लगता है। वर्षा पूछती है कि आखिर में हुआ क्या है, तो वो कहता है कि ये तुम्हारे कौन सा नया यार है, उसको पता भी चल गया कि तुम यहाँ हो। मैं कितना गैरतमंद हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ जानते हुए भी अपने पास रख रहा हूँ। तो पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि सितारा जो है कॉलेज के लिए निकलती है फॉर्म लेकर, लास्ट डेट होती है। तो इस पर जो है उसका जोहेब भाई सोहेब जो है और उसके ताई अम्मी मना करते हैं कि कोई कॉलेज नहीं जाएगी और तुम लड़की के स्कूल में तो इतने गुल खिलाए हैं, अगर लड़के की कॉलेज में तुम्हें एडमिशन करा दिया जाएगा तो बताने कितने गुल खिला के आओगी। तो ऐसा कहते हैं और फिर जोहेब कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँ या लेने जाऊँ, कोई एडमिशन नहीं होगा। तो वहाँ पे सलमान खड़ा होता है। सलमान कहता है कि लाओ मैं फिल करा देता हूँ और जाके एडमिशन जो है मैं करा देता हूँ। तो वो फिर शोएब को समझा देता है कि भाई ये बिजी रहेगी तो कहीं और कुछ नहीं करेगी, इससे अच्छा है कि इसको कॉलेज में एडमिशन करा दो इसका, क्योंकि सलमान अपनी बात रखना चाहता है। और वह कहता है कि इसकी उससे शादी करो जिससे जो इसकी इज्जत करे और सारी कमियों को एक्सेप्ट करे। तो वह कहता है ऐसा कौन मिलेगा। तो वह कहता है मैं हूँ ना भाई, मेरे भाई, मैं अपनी इज्जत को बकस के रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कहता है और फिर सलमान जो है उसका एडमिशन फॉर्म भराता है कॉलेज में। वहाँ पे जो है उसको जुवेद मिलता है, उसका उमेद जो है उसका बहनोई। और वह कहता है तुम कैसे, वो कहता है मैं अपनी कज़न का फॉर्म भरने आया हूँ, क्योंकि वह यही जानकारी करने आता है सितारा की कि आखिर में क्या कर रही है सितारा कॉलेज में। फिर इधर जो है सालार छोटी सी बिल्ली होती है उसके हाथ में और वह वहाँ साहिबा के पास जाता है और कहता है कि लो इसे संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो कहती है मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आए। तो वो कहता है मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं ये देने आया था तुम्हें, क्योंकि इसका ख्याल तुम अच्छे से रखोगी। ये बात जो उसको अच्छा नहीं लगती है साहिबा को। और इधर निम्मी के घर वाले जो है उसकी भाभी जो है निम्मी से कहती है कि तुम अपनी भाभी बनाकर उसको कैसे रखोगी जब तुम उसको अपने सामने देखना भी नहीं चाहती हो। इससे अच्छा है तुम अगर सालार से शादी करना चाहती हो तो तुम कासिम की तरफदारी करो, कासिम को समझाओ कि वह माफ़ी मांगे और सितारा को अपने साथ ले जाए। तो निम्मी जाती है और सितारा से कहती है कि कासिम तुमसे बात करना चाहता है। तो सितारा कहती है कि मैं सालार को बता दूंगी कि कासिम जो है मुझे परेशान कर रहा है। फिर पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम में देखेंगे कि सर्जिना के साथ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उसकी जो है इंसल्ट की है उसने रूबब ने। और ये बात जो उसकी अम्मी जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाती है और ना उसको कोई एहसास होता है कि सर्जिना की वाकई में इंसल्ट की है और वह आराम से रहती है। लेकिन उसकी ननद जो है समरेला को ये महसूस होता है कि हाँ सर्जिना की वाकई में बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है रूबब ने। और सर्जिना जो है घर छोड़कर सुबह ही चली जाती है, सुबह के 7 बजे वह ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर जाकर बैठ जाती है। तो वहाँ का इंचार्ज बोलता है कि मैम अभी से कैसे आ गई हो आप। तो वह कहती है कुछ नहीं, बस मुझे काम था, जल्दी आ गई इसीलिए। वह कहती है कि मेरे लिए एक सर दर्द की गोली ला दो, मेरा दर्द हो रहा है। तो वो कहता है ठीक है मैम, चाय भी लाऊं कि नहीं, कोई नहीं, बस गोली ला दो। और वह लेने चले जाता है। इधर जो है मुस्तफ़ा जगता है और सारे घर में देखता है कि सर्जिना कहीं नहीं दिखती है। वह बहुत परेशान होता है, उसको याद करता है, चाय पीने बैठता है तो उसी की याद आती है उसको और सोचता है कि उसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है मेरी वजह से। फिर सर्जिना जो है वहाँ से शाम को अपने घर निकल जाती है मायके में। इधर मुर्तबा वेट करते करते 9 बज जाते हैं रात के और वह सोचता है कि सर्जिना अभी तक नहीं आई है तो गई कहाँ है। फिर वह उसके मायके में फ़ोन करता है और पूछताछ, तो उसकी छोटी बहन कहती है कि हाँ आप ही जो है यहीं पे आई हुई हैं और आप क्यों नहीं आए हो मुर्तबा भाई। तो वह कहता है मैं आऊँगा उसको लेने के लिए। इधर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गई हो। तो वो कहती है कि आप लोग ही तो शिकायत करते थे कि मैं कभी रहने नहीं आती हूँ,
اسی لیے میں آ گئی ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ ایسے کیسے آ گئی ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے بابا کی، اس کے مرتبہ کے بابا کی تھوڑی طبیعت خراب ہے، تو اسی لیے میں پوچھ رہی تھی کہ وہاں پہ کوئی دقت نہیں ہو جائے۔ تو سرجینا کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں سب ٹھیک ہے۔ اور اس کی ماں کہتی ہے کہ مرتبہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ تو وہ کہتی ہے مرتبہ بھی ٹھیک ہی ہے۔ پھر وہ رات کو سو جاتی ہے اور سوتے سوتے ہی وہ یاد کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے ایک بھی بار مجھے کال نہیں کی، نہ مجھے میسج کیا ہے، اور کتنے آرام سے رہ رہا ہے۔ ادھر مرتبہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھے ایک کال کرنا گوارا بھی نہیں سمجھا، اور نہ ہی مجھے کوئی اس نے خبر دی کہ میں یہاں ہوں۔ لگتا ہے وہ سچ میں ہی اس کے اوپر میں بوجھ تھا۔ ایسی جو دونوں کے بیچ میں دوریاں بڑھنے لگ گئی ہیں۔ سرجینا کے ساتھ میں اور مرتبہ کے ساتھ میں بہت زیادہ ہی غلط ہو رہا ہے، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے ان کے بیچ میں۔ جبکہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ وہ لوگ، پھر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ آگے پاکستانی ڈرامہ تیرے جانے کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ سجل اور فریم جو ہے گھر پر رہتی ہیں، اور اس کی ماں اور اس کا بھائی جو باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، گھر پر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے فریم، اور وہ اپنے سسرال فون کر دیتی ہے اپنے ہسبینڈ پر، شوہر پر، اور کہتی ہے کہ میرا سامان سارا دے دو، دہیج کا جو بھی تھا سب کچھ۔ تو وہ جو ہے وہ ٹرک بھر کر بھیج دیتا ہے۔ یہ بات جو گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتی ہے، صرف فریم کو پتہ ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی دروازے پر وہ سامان آتا ہے اور تو پھر وہ فریم جاتی ہے اور سجل بھی جاتی ہے، تو سجل کو وہ پانی کے بہانے سے اندر بھیج دیتی ہے اور ڈرامہ کرنے لگ جاتی ہے کہ انہوں نے میرا سامان بھی بھیج دیا، ہائے میں مر گئی۔ اور سجل جو گھبرا کر پانی لینے جاتی ہے، اتنے میں ہی وہ ٹرک والے سے بولتی ہے کہ یہ نمبر لو اور اسی پتے پر جا کے جو ہے ایڈریس پر اپنا یہ سارا سامان دے دینا۔ وہ بولے وہاں پر وہ سمیر کا نمبر دے دیتی ہے، اور وہ ٹرک جو ہے لے جا کر ڈرائیور وہیں لے جاتا ہے، بات کر لیتا ہے سمیر سے، اور سمیر جو ہے وہاں اتروا لیتا ہے سامان کو۔ سب سامان جو ہے نیا ہوتا ہے۔ سمیر کہتا ہے میری تو لاٹری ہی نکل پڑی ہے جب سے یہ فریم میرے ہاتھ لگی ہے۔ اور ادھر جو ہے گھر والے جیسے ہی گھر اس کا بھائی اسد اور اس کی ماں آتے ہیں، تو وہ فریم جو ہے ڈرامہ کرتی ہے بے ہوش ہونے کا، تو وہ گیٹ توڑ کر اندر آتے ہیں تو وہ پڑی ہوئی ملتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ مطلب کہ کیا ہوا ہے، تو سجل جو ساری بات بتاتی ہے کہ ایسے ٹرک بھر کے آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی ہمت، اور وہ پھر فریم کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ وہ کہاں گیا ٹرک، میں نے تو منع کر دیا تھا، واپس بھجوا دیا تھا، اور سامان بھی میرا سارا توڑ رکھا ہے، سب کچھ ٹوٹا پھوٹا تھا۔ تو اس پر جو ہے وہ سجل کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں لگا تھا کہ سامان ٹوٹ رہا تھا۔ تو وہ کہتی تو اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں، فریم اس میں بہت ہی زیادہ دھوکہ کر رہی ہے سب کے ساتھ میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سمیر کے ساتھ اپنی زندگی خراب ہی کر لے گی، کیونکہ وہ سمیر جو ہے اچھا نہیں ہے، وہ لالچی انسان ہے ایک نمبر کا۔ فریم یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے اور اس کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہے۔